आज आपको सुनाऊंगा शक्तिपीठ की स्थापना की कथा। प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान होता देख देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने देह का त्याग किया। महादेव ने क्रोधित होकर दक्ष को दंडित किया और सती के देह को लेकर संसार में भ्रमण करने लगे। शिव के संताप को दूर करने का प्रयास हम सभी देवताओं को करना चाहिए। सती के अंग जहां जहां गिरे थे वहां वहां संसार के कल्याण के लिए शक्तिपीठ बन गए। सती के वियोग में महादेव ने अपने दिव्य स्वरूप को विराम देकर एक साधारण मानव का रूप धारण किया। उस समय असुरराज तारकासुर का आतंक पूरी सृष्टि पर फैला था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि केवल महादेव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। वो नहीं चाहता था कि देवी की शक्तिपीठों का निर्माण हो। दोदम्बे, सती के शरीर के पिंड जो धरती पर बिखरे हैं, शिव उन्हें एकत्रित करके शक्तिपीठ में परिवर्तित कर रहे हैं। तुम्हारे लिए आदेश यह है कि सती के शरीर के पिंडों को शिव की पहुंच से दूर पहुंचा दो, ताकि शिव इसी प्रकार विक्षिप्त अवस्था में रहे। सती की आत्मा महादेव के समक्ष प्रकट हुई। सती, आपसे पुनः मिलन हेतु ही मैंने इस मनुष्य रूपी शरीर का त्याग किया था। अब आप भी अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाइए और मेरे पुनः आगमन की तैयारियां कीजिए। महादेव एक बार फिर से अपने परम रूप में प्रकट हो गए। दुदंबी सती के पिंड की जानकारी पाने के लिए दधीची और आश्रम वासियों को प्रताड़ित करते हैं। असुरराज, असुरराज, सरस्वती नदी के किनारे सती का पिंड दिखाई दिया। हे महादेव, अब इस अनर्थ से केवल आप ही बचा सकते हैं। महादेव आ गए। शक्तिपीठ की रक्षा के लिए महादेव ने काल भैरव का रूप लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने काशी में मणिकर्णिका शक्तिपीठ की स्थापना की। आज से तुम काशी के शक्तिपीठ के रक्षक हो। इस महाद्वीप पे जहां जहां शक्तिपीठ की स्थापना होगी, वहां मेरा एक भैरव रक्षक के रूप में विद्यमान रहेगा। सती के शरीर के पिंड तुम्हारे धरातल पर बिखरे हुए हैं। तुम्हें उन पिंडों को अपने अंदर समाहित करना है पृथ्वी। ये असंभव है। पृथ्वी, अब देखो हमारे आदेश की अवहेलना का परिणाम क्या होता है। तुम्हारे साथ साथ समस्त प्रकृति भुगतेगी महाविनाश को। तारकासुर, देवी पृथ्वी सृष्टि का विनाश होता देख मां सती के शरीर के पिंडों को अपनी शक्ति द्वारा महादेव के पास पहुंचा देती है। महादेव, इस पृथ्वी की रक्षा केवल आप कर सकते हो। हमारी गुहार सुनिए प्रभु। एक बार इस महाशक्ति ने विनाश प्रारंभ कर दिया तो वो रुक नहीं सकता। और यदि शिव ने इस महाअस्त्र को तुम्हारे गर्भ से निकाल भी लिया तो ये महाशक्ति ब्रह्मांड के जिस भी क्षेत्र में जाएगी, प्रलय वहां आएगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा हर हर महादेव। इन शक्तिपीठों में अब शक्ति का जागरण हो चुका है। अभी अपने निर्धारित स्थान पृथ्वी पर जहां जहां ये बिखरे थे वहीं वापस चले जाएंगे।
संसार के कल्याण में एक और अध्याय जुड़ चुका है। मैंने हर शक्तिपीठ के पास एक भैरव को एक दायित्व के साथ रखा है, शक्तिपीठ और उसके भक्तों की रक्षा का दायित्व। मुझे अभी भी 2 पिंडों को ढूंढना है। अंतिम 2 पिंडों में से एक पिंड भगवान महादेव को मिला और दूसरा पिंड मार्कंडेय ऋषि को मिला। मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना पर हिमनरेश और मैनावती ने असुरों से पिंड की रक्षा करने की ठान ली। मां गंगा ने हिमनरेश और सती के पिंड को असुरों से बचाने का प्रयास किया। अंत में महादेव ने सबकी रक्षा की। यह अंतिम शक्तिपीठ मंगल चंडिका के नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार महादेव ने सृष्टि की रक्षा एवं मानव जाति के कल्याण के लिए देवी के 51 शक्तिपीठ का निर्माण किया। इन शक्तिपीठों का धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि लाखों भक्त हर साल इन स्थानों की यात्रा करते हैं और इन स्थानों पर पूजा करने से उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।